हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो नई दिन की नई शुरुआत के साथ मैं निधि फिर से आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेके। तो उम्मीद करूँगी आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी ना एकदम बढ़िया है और एक नया ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है नए दिन से। बाकी कल की बारिश के बाद ना अभी सुबह के टाइम में हल्की हल्की धूप आ गई है और कोहरा भी काफ़ी लगा है। तो एकदम क्लियर वाली धूप नहीं आई है, थोड़ा बहुत ठंड भी है और धूप भी सेकेंगे। बाकी भैंस बकरियाँ तो बाहर बांध लिए हैं, अब चलते हैं ऊपर घर। दूध पी लिया है नाश्ते में, अब बारी है हमारे गोबर फेंकने की। तो गोबर फेंक के आते वही काम हमारा मेन रहता है, तो लग जाते हैं अपने काम पे। तीनों ही चलते हैं। यहाँ पे तीनों लोग लगे हैं मटर छिलने में। देखो फिर से ना कीड़े ने रोज़ रोज़ हमारे कीड़े बिल्कुल खा रहे हैं पेड़। तो आज फिर से निकाल के लाए हैं खेत से। तो आज तो हमारी रात की खाने लायक सब्जी हो ही गई है। इस वाले एरिया में ना बिल्कुल मटर हो ही नहीं रहे हैं। आज हरे पेड़ हैं, कल बिल्कुल सूख जा रहे हैं, जड़ से ऐसे खादे पे। देखो इस बार हमारे यहाँ मटर हो ही नहीं रहे। देखो ये है हमारे घर के मटर। 3 किलो हम मटर सुखाने भाई, 3-4 किलो। इस बार सुखाने वाले होंगे नहीं, खाने के लिए ही नहीं हो रहे। इतने ही मटर हुए देखो। तो रखते हैं, शाम को बनाएंगे सब्जी। मटर तो छिले हैं, बाकी आज ये खाएंगे हमारी बकरियाँ। आज हमने सुखाने के लिए डाला है देखो मडवा, और गेहूं भी डाले हैं। आज मस्त सी धूप है तो आराम से इसको सूखने के लिए रखते हैं। इस वाली क्यारी में से हम थोड़ा गुड़ाई कर रहे हैं। मम्मी ने इतनी एरिया में से सब्जी निकाल ली है। देखो इसमें लाई और पालक है ना, बाकी वैसे ही क्यारी तो हमारी धनिया की है। तो अभी इधर बस धनिया ही धनिया बचा है। अभी अंजू यहाँ से निकाल रहे हैं पालक। पालक की हम बनाएंगे अभी टपकी। बारिश के बाद ना मस्त चमक रहे हैं देखो खेत। मैं चली गजू को पहुंचाने अम्मा के साथ। यहाँ से बैल लेके जा रहे हैं अम्मा। हाँ ताई जी कहाँ जा रहे हैं आज? आज हम घूमने शादी में तैयार होके जाओ जाओ। तो दोस्तों दाल तैयार है, बाकी चावल रखे हैं गैस पे। तो आज बनाते हैं दाल के साथ टेस्टी सी टपकी, वो भी पालक की। तो खेत में से तो हमने लाई भी निकाली है, लेकिन हम टपके भी पालक के बना रहे हैं। तो लाई हम शाम को बनाएंगे, आलू और लाई। अभी फ़िलहाल तो पालक बनाएंगे। गर्मा गर्म खाना एंजॉय करते हैं, दाल चावल और टपकी पालक की। तो दोस्तों खाना वाना खाने के बाद हम नहा धो के तैयार हैं। और आज धूप सेकने को भी नहीं मिल रही है, क्योंकि ना फिर से बादल लग गए हैं। अभी धूप का इंतज़ार रहता है और अभी धूप नहीं आती। ऐसे ही होता है, जब हमको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही नहीं मिलता। तो अब लगते हैं सिलाई वाले काम पे। तो अंजू ना एक नई सूट तैयार कर रहे हैं, बाकी प्रैक्टिस वाली तो हमारी भी चल रही है, हम उसकी सिलाई कर रहे हैं। बाकी अंजू वाली सूट तैयार होने के बाद दूसरी सूट है तो जो कि ना मेरे लिए बनाई जा रही है, तो वो सिल रहे हैं। बाकी इसको भी ना हम अफ़गानी वाली सलवार बना रहे हैं। पहले प्रैक्टिस के लिए ना अंजू ने साड़ी वाले पैजामे में मतलब सलवार पे प्रैक्टिस की थी, तो उसकी सलवार ना वैसे अच्छी बनी फर्स्ट ट्रायल में ही। तो इसीलिए हम एक दूसरी सूट पे ट्राई कर रहे हैं। तो अंजू वाली सूट सिल रहे हैं, हम लोग ना अपनी साड़ी वाली सूट को सिलते हैं। और दोनों ही ना आज कंप्लीट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि कैसी बनी है दोनों सूटें। तो लग जाते हैं सिलाई वाले काम पे। बाकी आज गेहूं सुखाने के लिए डाले थे, लेकिन आज धूप गायब हो गई है। रखते हैं यहाँ पे। ये देखो ये सूट बनाई जा रही है मेरे लिए, अभी ना तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों फाइनली हमारी सलवार है तैयार। देखो अफगानी वाली है, नीचे से ना ऐसे ही बनता है जैसे ऊपर से चुन्नटें बनती है ना। तो देखो ये तो हमारी भी सलवार ही तैयार हुई है। बाकी अंजू ने सूट की कटिंग भी की है, सूट को सिलेंगे बाद में। सूट भी हमारी तैयार में लगाई जा रही है लीज। सूट हमारी तैयार है देखो, अब इसको हम ट्राई करेंगे। सूट वाला काम फाइनल होके अंजू कर रहे हैं ब्लाउज़ की फिटिंग। ये ऊपर ताई जी की है, अंजू का दूसरा काम शुरू। तो दोस्तों सूट और सलवार हमारी तैयार है। देखो अफगानी वाली सलवार बनाई है इस बार अंजू ने। कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट में। देवरानी जी हमारी ट्रायल करने वाले। तो दोस्तों फाइनली हमारी सूट हो गई है तैयार और काफ़ी अच्छी लग रही है, तो कोई पहनेंगे। और ना हमारी वाली सूट भी तैयार हो गई है, जिसकी प्रैक्टिस देवरानी जी में कर रहे थे।
तो सलवार तो अंजू ने ना पहले ही तैयार कर ली थी प्रैक्टिस के लिए, और तो हमने सिली है इसकी सूट। दोस्तों वैसे तो हमारी सूट भी तैयार है ये वाली, लेकिन हमारी देवरानी जिसमें ना फिनिशिंग के लिए लेस लगा रहे हैं नीचे से, सूट को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए। वैसे तो ऐसी ही अच्छी लग रही है, लेकिन लेस लगा के थोड़ा और अच्छी। चलो देखते हैं। साड़ी का ही है, वैसे तो अच्छा दिख रहा है। ये देखो देवरानी जी की सूट तैयार है। लेस हमने इसमें लेस भी लगा ली, वैसे मस्त लग रहा। तो दोस्तों हमारी सूट है दोनों ही तैयार। तो सलवार तो दोनों अंजू ने तैयार की थी, बाकी हमने सूट सिली थी, तो काफ़ी अच्छी रही प्रैक्टिस हमारी। तो थोड़ा बहुत आ ही गया है, बाकी अब कभी और सिलेंगे तो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बारी सिलने के लिए तो मम्मी की हमने साड़ी कटिंग कर ली है, दूसरी बारी अब एक रियल सूट पे करेंगे। मम्मी कर रहे हैं घर की सफाई। ये हमारा मडवा, इसकी कुटाई भी करनी है आज। जो हाँ कोने में लगे हैं। क्या बना रहे तुम्हें? राजमहल। देखने में क्या, वैसे साड़ी में इतनी लेस निकली से पता चल रहा, उस टाइम पे कम लग रहा था। ये वाली सूट का काम भी पूरा हुआ, देखो इसमें ना नीचे से लेस लगाना था और ये गले में। वैसे तो सिंपल सूट है, लेकिन लेस लगा के ना थोड़ा अच्छा लगने लगा है। हमारा सिलाई का काम हुआ फाइनल, सारी सूट पैक कर लेते हैं। दोस्तों हमारी सूट भी तैयार है, देखो साड़ी वाली सूट, और काफ़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा इसके गले में दिक्कत हुई है बस, बाकी सेट है। और लेस लगा के ना और भी मस्त लग रही अफ़गानी सलवार। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। तो दोस्तों हमारी सूट तैयार हुई फाइनली, देवरानी जी ने ट्राई भी कर ली है। हम जितने भी सूट सिल रहे हैं ना, उनका ट्रायल देवरानी जी से ही करा रहे हैं। बाकी हमारी तो फिटिंग सेम है, तो किसी को भी आ जाती है। और फाइनली ना हमारी सूट भी खुद की तैयार है जो हमने सिली। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी सिलाई कैसी है, हम अच्छा सिल रहे हैं कि नहीं। और बाकी आपको ना अफ़गानी वाली सलवार कैसी लगी अंजू की, ज़रूर बताना। तो 2 सूट तो हमारे अफ़गानी सलवार वाले हो गए हैं, बाकी अंजू ने तो सिंपल अपने लिए सिली थी। वैसे ना काफ़ी अच्छी लग रही है। अब ना हम सिलेंगे तो पटियाला से बेटर ना ये अफ़गानी वाली सलवार है, और जल्दी भी सिलाई हो जा रही है वैसे इसकी, क्योंकि अंजू तो परफेक्ट है ना, इसलिए उनको जल्दी लग रहा है, हमको तो काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। बाकी हमारी सूट भी तैयार है, बहुत अच्छी लग रही। साड़ी का है कोई कहेगा ही नहीं उसे। तो मम्मी लोगों ने भी चाय भी पी ली है, और मम्मी ने अपना काम कर लिया, गेहूँ साफ़ कर लिए हैं। अब हमारी बारी है, मडवे का काम हमने करना है। तो हम लेके आएंगे अभी मूसो और ओखली। तो दोस्तों अभी मैं लेके आ गई हूँ मूसल, वैसा पहाड़ियाँ मूसो बोलते हैं। तो मम्मी लेने के लिए गए हैं ओखली, तो एक दीदी लोगों की है ना नीचे, तो वहीं से लेने के लिए गए हैं। बाकी आज सुखाने के लिए तो मडवा हमने डाला था, बट ना अच्छे से सूखा नहीं हुआ, क्योंकि आज धूप ही नहीं आई थी अच्छी खासी। तो देखते हैं, जब मडवा ना सूखा होता है तो एकदम से ना कुटाई उसकी अच्छे से हो जाती है। बाकी जब सूखा नहीं होता तो ना काफ़ी टाइम लगता है और थोड़ा एनर्जी भी लगती है। तो अब हम करेंगे अपने मडवे की कुटाई, लगते हैं एंजॉय में करेंगे इस काम को। अभी मम्मी आई नहीं है, तो तब तक बैठते हैं। मडवा हमारा इतना ही है, बस हर बार इतना ही रह जाता है। तो दोस्तों मम्मी लेके आ गए हैं हमारी ओखली, तो अब हम शुरू होते हैं अपने काम पे। देवरानी जी करेंगे आज ये काम। वैसे अभी उनके ट्यूशन वाले बच्चे नहीं आए हैं, तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। आ जाओ, अभी तुम्हारे वो नहीं आए हैं स्टूडेंट। कम कम डालेंगे, क्योंकि अच्छे से सूखा नहीं है आज, तो इसमें लगेगा हमारा टाइम। तो फर्स्ट शुरुआत हमारी देवरानी जी करेंगे। देखो यहाँ आके ना सब ट्रेनिंग ही लेते हैं, तो देवरानी जी की भी ट्रेनिंग ही चल रही है, सीख रहे हैं आजकल। तो दोस्तों वैसे ये काम ना जिसको आता है उसके लिए इजी भी है, और जिसको नहीं आता उसके लिए थोड़ा मुश्किल भी है। तो पहले मुझे भी नहीं आता था, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस की, अब थोड़ा बहुत परफेक्ट, मतलब परफेक्ट भी नहीं हूँ अभी, लेकिन थोड़ा बहुत आ ही गया है। तो वैसे हमारी देवरानी जी भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो भी परफेक्ट होंगे, क्योंकि हर काम आना चाहिए। तो वैसे हम भी सीख रहे हैं आजकल। देवरानी जी लगे हैं इस वाली ओखली पे, तो ईजी लगता है वैसे, कहीं पे भी शिफ्ट कर लो इसे। ये देखो मम्मी ट्रेनिंग देते हैं। और कमर सीधी करो। मम्मी ने ऐसी ट्रेनिंग मुझे भी दी थी, अब देवरानी जी की बारी है।
ये देखो हमारी देवरानी जी ने सीख लिया है, जब तक ऐसा ना हो तब तक आप परफेक्ट नहीं हो सकते। शुरुआत में ये होना भी जरूरी है, तभी आप ट्रेन बनोगे। फेंक दिया सारा। बाप रे, धूल ही धूल हो गई। तो जैसे देवरानी जी ना वो सीख रहे हैं, वैसे ही मैं छेकना सीख रही हूँ। मेरे को ये वाला नहीं आता ना, एक्सपर्ट नहीं हूँ इस काम पे, मैं दूसरे काम पे लगी थी। लेकिन अभी जल्दी करना है तो इसको एंजॉय करेंगे। मैंने थोड़ा बहुत एक बारी का साफ कर लिया है, अब बोन जूस में बचा कुचा जो है इसको साफ कर रहे। तो दोस्तों हमारा काम हो गया है ख़त्म, मलबे वाला काम ख़त्म है। बाकी देवरानी जी अब स्टूडेंट के साथ लग गए, तो मैं और रंजू जाते हैं तो है ना बकरियों के लिए सॉन्ग काट के लाते हैं। आजकल ना कुछ सॉन्ग होते भी नहीं, मतलब अभी स्टार्टिंग हुई है ना नए नए कोपले आने की, तो वाले सॉन्ग होने में अभी काफ़ी टाइम है। तो कुछ ढूंढ के लाते हैं बकरियों के लिए, फिर टाइम होगा तो फिर जाएंगे खेतों में खाद डालने के लिए। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं बकरियों के लिए सॉन्ग काट के, उसके बाद ना हम एक डलिया खाद डाल के भी आ गए हैं। बाकी देवरानी जी बना रहे हैं अब सब्जी। तो आज तो आलू मटर है, घर के आलू मटर की सब्जी, तो सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। बाकी मौसम तो ऐसी है, आज ना थोड़ा अलग टाइप का उजाला लग रहा है अभी शाम के टाइम पे। तो अपने काम पे लगते हैं और आज की वीडियो को भी ना इतना ही रखते हैं। उम्मीद करूँगी आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल में नहीं होना सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं निधि मिलूँगी कल आप लोगों को ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी फैमिली के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और नगर कोटिस फैमिली ब्लॉग देखते रहें। बाय बाय दोस्तों।